धन्यवाद आपका जो आपने बुलाया इस कार्यक्रम में। सर यहाँ पे अभी हम लोगों ने सबने देखा कि काफी बहस हो गई धर्म को लेके। हम लोग बात करने आए यहाँ पे 8 साल मोदी सरकार का क्या कार्यकाल हुआ है उस पर कि इस कार्यकाल में क्या उपलब्धियां रही, क्या चीज अचीवमेंट्स हुई। तो धर्म पे ना जाके मैं इस पर ही मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी, क्या लगता है आपको क्या सबसे अच्छी अचीवमेंट्स हुई है जिसको हम गिनवा भी सकते हैं और बता भी सकते हैं उन लोगों को भी जो इसे धर्म के एंगल से देखते हैं और उन लोगों को भी जो इसे धर्म के एंगल से नहीं देखते। नहीं, धर्म को क्या मानती, धारित धर्म, जो धारण करने योग्य है वही धर्म है, समझे। जो देश के लिए अपरिहार्य है, उपयोगी है, वही धर्म है। धर्म कोई अलग चीज थोड़ी, इसको धर्म नाम से लोग समझने लगते, बड़ा सांप्रदायिक हो ये चीजें। धर्म तो वही जो धारण करने योग्य है वो धर्म है, जो सही रास्ता है जीवन का वही धर्म है, जो चीजें हमेशा सही मार्ग पर ले जाती वही धर्म है, जो हमारे महापुरुषों ने रास्ता बताया है समाज को चलने का, सामाजिक चिंतन का, वही धर्म है। धर्म कोई अलग से ऐसी चीज नहीं है। और धर्म को लेकर के जो लोग जबरदस्ती वितंडावाद खड़ा करते हैं वो धर्म को समझते नहीं है। धर्म के नाम पर केवल पाखंड और धर्म के नाम पर सांप्रदायिकता की बात करते हैं। जहां तक सवाल 8 वर्ष बेमिसाल के आपने कहे, 8 वर्ष की सूची में तो मैं बताऊंगा तो आज इस सेशन में अकेले मैं ही बोलूंगा, बाकी वक्ता रह जाएंगे। तो इतना काम हुआ है जिसके लिए हम बेमिसाल कह रहे हैं। मैंने आपसे कहा, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इतने बड़े पैमाने पर मेडिकल कॉलेज देश में बनाए गए। और आज मोदी जी का जो लक्ष्य है कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो, जो हमारी देश की 140 करोड़ आबादी के लिए हमारे पास चिकित्सक नहीं थे, 1 लाख आबादी पर एक चिकित्सक नहीं था। तो आज मोदी जी ने कहा कि पहले जब हम देश के अंदर चिकित्सक तैयार करेंगे तभी तो हम लोगों का इलाज दे पाएंगे गांव के गरीब व्यक्ति को। तो हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बन रहा है, लगभग अधिकांश जिलों में बन गया, जहां नहीं बन पाया वहां हर एक अंचल में एम्स बन रहा है। अभी तक दिल्ली के एम्स पर कितना दबाव रहता था, आज लखनऊ में, गोरखपुर में एम्स बन गया, रायबरेली में एम्स बन गया, चंडीगढ़ में, ऋषिकेश में, जगह जगह एम्स बन करके स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम, आयुष्मान योजना के अंतर्गत गरीब को भी अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा देने का काम। जिस तरीके से कोरोना जैसी महामारी में वैश्विक शक्तियां घुटने टेक गई, लेकिन मोदी जी ने देश के 80 करोड़ लोगों को 2 वर्ष तक निःशुल्क राशन देने के जो काम किया, जो आज भी चल रहा है, निःशुल्क राशन। और इतना राशन कि पूरा परिवार महीने भर खा नहीं सकता, इतना राशन पूरे लगातार इन 2 वर्षों से देने का काम किया। तो कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है। और समाज के गरीब लोगों, प्रधानमंत्री आवास योजना, कोई गरीब सोचता था कि इस झोपड़ी की जगह मेरा पक्का मकान होगा, जिस मकान में गैस का कनेक्शन होगा, बिजली का कनेक्शन होगा, जिस मकान में शौचालय होगा, जिस मकान में सुंदर हैंडपंप होगा। आज सुसज्जित मकान गरीब को मिल रहा है। ये कोई छोटी सी योजना है, कितनी बड़ी योजनाएं हैं। इन योजनाओं के माध्यम से देश में स्वावलंबी बनाने का, स्किल डेवलपमेंट की इतनी बड़ा आंदोलन चला करके जो लड़के हाई स्कूल इंटर करके निकल रहे हैं, उनका जिस क्षेत्र में उनकी रुचि हो उसमें स्किल डेवलपमेंट का प्रशिक्षण दे करके, उनको लोन दे करके उनको स्वावलंबी बनाने का काम किया जाए। सामरिक दृष्टि से मैंने आपको बताया, सेना को हर दृष्टि से समृद्ध बना करके तैयार करने का काम, ताकि हम दुनिया की हर चुनौती का मुकाबला कर सकें। आप देखें, वैश्विक दृष्टि आज हमारी सेना दुनिया में एक मजबूत सामरिक शक्ति के रूप में उभरी है। आर्थिक दृष्टि से भी देश ने हर क्षेत्र में आगे बढ़कर के काम किया है। जिस जीएसटी का तमाम विरोधी दल विरोध करते थे, आज जीएसटी का भी कलेक्शन किस तेजी के साथ बढ़ा है। बहुत ही ब्रीफली आपने बताया, बहुत अच्छे से आपने जवाब दिया। जितने भी मैंने सवाल किया, आपने जो भी मैंने पूछा आपसे, आपने बहुत ही ब्रीफली बताया। 8 वर्षों का कार्यकाल, बहुत बड़ा हमारा ये देश है, बहुत बड़ी जनसंख्या है, सबको खुश करना नामुमकिन जैसा ही है। लेकिन उन लोगों के लिए एक लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे जो अभी भी खुश नहीं है इस मोदी सरकार के कार्यकाल से? देखिए, जो खुश नहीं है उनका तो कोई इलाज नहीं है। कोई समस्याग्रस्त हो, समस्या का समाधान किया जा सकता, लेकिन जो मन बना के बैठे हर अच्छे काम की जिन्हें आलोचना करनी है, जो केवल मोदी के नाम के ही आलोचक हैं, जिनको किसी भी प्रकार से हर अच्छे काम की जो भी अच्छी कोई योजना आती उसकी आलोचना करते, देश को जब समृद्धि की बात होती, देश को सामरिक दृष्टि से मजबूत करने की बात होती, तब उसकी आलोचना करेंगे। जब देश को किसी भी तरीके से हम चाहते हैं कि आगे बढ़े, तो उनको तो हर चीज में जब आलोचना करनी, ऐसे लोगों को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन देश के प्रति जो लोग चिंतित हैं, जो देश के प्रति आस्था रखते हैं, जिनका विश्वास है कि हमारा देश समृद्ध हो, देश आगे बढ़े, देश की गरीबी मिटे, देश की बेरोजगारी मिटे, देश के गरीब के व्यक्ति के भी चेहरे पर मुस्कान आए, समाज में समृद्धि आए,
कोई व्यक्ति भूखा न सोए, ऐसे लोगों के लिए सरकार लगातार काम कर रही है और ऐसे लोगों की चिंता का समाधान भी सरकार करने के लिए तत्पर है कि हम समाज के हर व्यक्ति को कम से कम उसकी जो न्यूनतम आवश्यकता है वो पूरी हो। ये सरकार की प्राथमिकता है और उसको आप देखें कि हर क्षेत्र में आपको वो पूरी होती भी दिखाई दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए।